एक बार फिर से किसान आंदोलन के दौरान अमित शाह ने उसको दोहराया है। हमें वो चाहिए जो तेरा लौंडा जाना है। 50,000 से 80 करोड़ करना एक साल में। क्या कर दिया किसान ने जो छापे पड़ने लगे। अपने रिश्तेदारों के भी घेर लो, एक दिन रामदेव के भी घेर लें, एक दिन अंबानी के भी घेर लें। और शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे तो ट्रैक्टर में डंडे क्यों रख के लेके जाते हैं? कहाँ है डंडा? कौन से में बता। चल एक ट्रैक्टर में दिखा दे भाई। अरे जो तंबू के डंडे वो देख देख के इनकी जान निकल रही है, तो आगे क्या बनेगा? हमें वही मत समझे कि हम गांधी जी हैं, एक चांटा इधर मारोगे दूसरा मुंह कर देंगे। हम चाह रही है वो आलस करके नहीं बैठेंगे, फटाफट काम करेंगे। तो भाई वो संसद भी प्राइवेट में जानी चाहिए, सरकार भी प्राइवेट में दे दो, क्योंकि ये मंत्री काम ही नहीं करते। किसानों को कुछ मालूम नहीं हो वैसे ही उसे पता है। अच्छा उससे जाके पूछगा भाई, तू ही जा, तुझे मिल जा तो उससे नू पूछिए जुए में सेल कहाँ हो, और वो सेल तैयार रखी है। बस इतना कह दिए, समझ जागे। हमारा कुत्ता इनका कुत्ता टॉमी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। जो फॉर्मूला हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 3 साल पहले किसानों को दे रहे थे, एक बार फिर से किसान आंदोलन के दौरान अमित शाह ने उसको दोहराया है। अमित शाह का आज का बयान है, उन्होंने फिर से कहा है 3 साल बाद कि किसानों की आय दुगनी इसी बिल के द्वारा होगी, जो कि किसानों को समझने को तैयार नहीं है। अब भाई क्यों समझने को तैयार नहीं है, तमाम किसानों से बात करते हैं। अमित शाह ने फिर से फार्मूला दिया है 3 साल बाद, जो नरेंद्र मोदी ने 3 साल पहले दिया था। देखिए, झांसा राम ने 3 साल पहले कहा था कि हमारी आय दुगनी होगी, तो उसके कारण तो सड़क पे आ गए हैं। अब पार कह रहा है कि इस बिल से हमारी आय दुगनी होगी, तो इसका मतलब अब झोड़ में जाना पड़ेगा। क्यों विश्वास नहीं हो रहा? किस पे विश्वास करें? अमित शाह पे। अमित शाह कह रहे हैं आपकी बार कि भाई इस बिल को इसलिए लाए हैं। हमें डबल वाली नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो तेरा लौंडा जाना है। 50,000 से 80 करोड़ करना एक साल में, वो बता दे हमें तो। अरे जमीन को भी तू ले ले या तेरा बाप ले ले, हमें चाहिए ही ना। वो फार्मूला बता कहाँ। किसी के बाप पे नहीं जाना चाहिए। सवाल ये उठता, हमारे गृह मंत्री किसी के हम बाप पे ना जा। हम सारा खालिस्तानी, हम पाकिस्तानी, हम टुकड़े गैंग हैं। हमें ये कुछ भी कह, मतलब इनका कुत्ता हमारा कुत्ता इनका कुत्ता टॉमी। अगर एक किसान की तरफ उंगली उठेगी तो मुक्का उठेगा इनकी तरफ। नहीं तो किसान तो शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं ना। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे अंदर भगत सिंह भी है, चंद्रशेखर आजाद भी है, सुभाष चंद्र बोस भी है, अशफाक उल्लाह खां भी है। हमारे अंदर सब हैं, और इनको बता देना कि हमारे अंदर उधम सिंह भी है जवाब देने के लिए। ऐसे नहीं है हम कि हमें वही मत समझे कि हम गांधी जी हैं, एक चांटा इधर मारोगे दूसरा मुंह कर देंगे। हम जवाब देना भी जानते हैं। पहले हम असहयोग आंदोलन से देख रहे हैं कितने दिन है। जब हमारे सब्र का बांध टूटेगा तो सैलाब आएगा, सैलाब। ये बताइए कि कई किसान नेता ऐसे हैं उनके घर पे छापे लगने चालू हो गए हैं। इनकम टैक्स के खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, इनका तो काम है कि अब ये ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे कर दो। क्या कर दिया किसान ने जो छापे पड़ने लगे। अपने रिश्तेदारों के भी घेर लो, एक दिन रामदेव के भी घेर लें, एक दिन अंबानी के भी घेर लें, एक दिन अडानी के भी घेर लें, और जो गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक वाले हैं इस तड़ी पार के भी एक बार घेर के देख ले। नहीं, सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी को लेकर लगातार किसान कह रहे हैं अब भैया दिल्ली पुलिस के तो सभी चले गए कोर्ट में, अब वो कोर्ट से नोटिस थमा देंगे तो कैसे जाएंगे दिल्ली में? कोर्ट की विश्वसनीयता अपनी उसने खो दी, क्योंकि कल पत्रकार ने, और जो इनका राष्ट्रवादी हमारा ना, वो हमारे लिए तो उसकी अहमियत गधे के बराबर भी नहीं है। अर्णव गोस्वामी की जो कह रहा है कि मेरे संबंध पीएमओ मेरी जेब में, वो सर जजों को मैं खरीद लूं। जो चैट लीक हुई है भाई है ना, तुमने तो देखा होगा। मैं अंग्रेजी में ना जानता, अंग्रेजी में हाथ तंग है मेरा, हिंदी जानूं तो तुम जैसों ने पढ़ के बता दी। ऐसा ना,
अरे गूगल से उल्टा कर लिया उसका, मैंने भी पढ़ लिया। हाँ कृषि कानून को कैसे पढ़ा है आपने? कृषि कानून क्योंकि हेमा मालिनी कह रहे हैं कि उनको किसानों को कुछ पता नहीं है, वो वैसे ही जाके बैठ गए, तो कृषि कानून को कैसे पढ़ा आपने फिर? क्यों? इंग्लिश में हाथ तंग है, उसे ट्रांसलेट कर लिया गूगल से। ऐसा थोड़ा यार, हमारे तो सारे बालक जाने हैं, ये तुरंत कर दें, पढ़ के बता दें। हेमा मालिनी कह रहे हैं कि किसानों को कुछ मालूम नहीं है, वो वैसे ही जाके बैठे हैं। उसे पता है। अच्छा उससे जाके पूछ का भाई, तू ही जा, चला जा एक बार, हैं मिल जाएगी, ढूंढ लेंगे। है? अगर तुझे मिल जा तो उससे नू पूछिए जुए में सेल कहाँ हो, और वो सेल तैयार रखी है, बस इतना कह दिए, समझ जाएगी। ये बताइए, फिलहाल जो है इतनी दौर की वार्ता हो चुकी है, अब एक और दौर की वार्ता है, इसके बाद 26 तारीख है, और 26 तारीख को क्या फिर तैयारी है जाने की या फिर कोर्ट से? यार देश का सबसे बड़ा पर्व है, हम नहीं मनाएंगे? बताओ। हम कह रहे हैं कि यही मनाइए, बॉर्डर मनाइए। तो ये अपने अपने संसदीय क्षेत्र में मना ले, देश का पैसा दिल्ली में क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर हम नहीं मना सकते, कृषि प्रधान देश, और अगर कृषि प्रधान देश का किसान उस परेड में नहीं जाएगा तो क्या इसके रिश्तेदार जो है पाकिस्तान नहीं आएंगे परेड में? नहीं तो इतनी संख्या में जाएंगे तो वहाँ का माहौल बिगड़ जाएगा। क्यों माहौल में? क्यों भाई? अब देखिए इसके दिल्ली के चारों तरफ बैठे हम हैं, 54-55 दिन हो गए, उससे पहले 2 महीने पंजाब में बैठ के आए, किसी की एक सुई का नुकसान हुआ, भैया पत्रकार तू भी घूम है, तेरे से किसी ने अपशब्द कहे न कहे हैं? बता दे। हैं? हम ये सरकार की जो कह रहे हैं वो उनकी बात कह रहा हूँ मैं आपको। तो ये तुम्हें भी तो देखना, तो कहाँ माहौल बिगड़ेगा? माहौल बिगड़ेगा इन नेताओं से, हमसे नहीं। हम तो उसे बड़े उससे मनाते हैं पर्व को, तो हम जाएंगे। अच्छा, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि अगर तैयारी पूरी है दिल्ली जाने की और शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे तो ट्रैक्टर में डंडे क्यों रख के लेके जाते हैं? कहाँ है डंडा? कौन से में? बता, चल चल एक ट्रैक्टर में दिखा दे भाई, चल आज कैमरे से दिखा। लोहे के सरिया लगाकर पूरा ट्रैक्टर तैयार किया जा रहा है। और ना होते तो यहाँ कौन सा इनके फुप्पा के मकान बन रहे, बारिश आई थी उसमें कहाँ जाते? छत बना रखी पल्ली, ऊपर डंडे नहीं लगाएंगे, तंबू कैसे तनेगा? हैं? मोदी ने यहाँ पे क्या बना रखा है? रोड पे हम लोग बैठे हैं, शर्म नहीं आती उनको? कितने किसान हमारे शहीद हो गए हैं। और ये हेमा मालिनी की बात आप करते हैं, मैं हेमा मालिनी से ये कहना चाहता हूँ, वो एक बार यहाँ ग्राउंड लेवल पे आके ये हमको बता दे कि कब खेत में पानी लगता है, कितना बीज पड़ता है, कौन सी स्प्रे की जाती है। तो मैं इस चीज़ को, वो तो खेत में आई थी, चुनाव के वक्त आई थी एक बार। वो ना देखो, ऐसा है ये जुमलेबाजी है, ये टोटल जितने सब जुमलेबाज हैं, 15 लाख वाला भी जुमला था, ये जुमलेबाजी में अब उनकी फटती क्यों है यार? जब हम लोगों ने ट्रैक्टर पे डंडे लगा रखे हैं अपनी सहायता के लिए, और इन लोगों ने पुलिस वालों के हाथ में डंडे पकड़वा रखे हैं, राइफलें डंडे उनके हाथ में पकड़ा के, और हमारे जो तंबू के डंडे वो देख देख के इनकी जान निकल रही है, तो आगे क्या बनेगा? ये आप खुद हिसाब लगा लीजिए। अभी दिखा ना, ये कहते हैं सरकार नहीं डर रही, अभी तो तंबू में डंडा है, अगर हमारे हाथ में होता तो हो सके अपने रिश्तेदार के पाकिस्तान भाग जाते हैं। उनके रिश्तेदार क्यों होंगे पाकिस्तान में? क्यों भाई? देखिए मैं गया पाकिस्तान बिना वीजे के, तू गया भाई पाकिस्तान? है भाई कोई सा गया क्या? है ना, मन ने वहाँ किसी को सोल भेजा, ना वहाँ के किसी ने मुझे मेरी माँ की साड़ी भेजी, ना मुझे आम भेजा है। तो पाकिस्तान रिश्तेदार होंगे जब तो भेजेंगे। बिरयानी खाने बिना पासपोर्ट के कौन जाओ? ये आतंकवादी आएगा, आतंकवादी जाओगा। एक देश से दूसरे देश में अगर बिना पासपोर्ट के कोई जाएगा तो वो आतंकवादी होगा, वो चाहे हिंदुस्तान का पाकिस्तान में जाए या पाकिस्तान का हिंदुस्तान में आए। तो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी ये देश का झांसाराम है, आसाराम का भैया। ये योगी आदित्यनाथ हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ किसान नहीं है, उत्तर प्रदेश के एक भी बॉर्डर पे जितने भी किसान हैं वो हमारे यहाँ के नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत खुश हैं, ये बाहर से आ रहे हैं। आजा देख ले, अगर इस सारे पे उत्तर प्रदेश ही तो पड़ा और देखे, अरे तेरा बाप यो खड़ा, जेल जब भी जाना तब भी जाना तो मुझे यो जेल ही भेजा है।
यार हम हैं नहीं उत्तर प्रदेश के, आईडी देखा है, अगर कोई हो तो भेज दे उन्हें, हम आईडी भी दिखा देंगे अपनी, तुम्हें देखनी है। लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं, हाँ वहाँ चौपाल लगाई जाती है घर घर जाके। अब इनको तकलीफ होती है कि ये कहते खाली पंजाब और हरियाणा है, ये नहीं पता हर जगह का किसान यहाँ आया हुआ है। ये खाली इनका मीडिया बिका हुआ है, ये गोदी मीडिया क्या बताएगा, क्या बताएगा ये लोगों को कि वो खाली यही दिखाता है हरियाणा और पंजाब है। यहाँ पे आके ग्राउंड लेवल पे देखें कहाँ कहाँ के लोग आए हुए हैं, कहाँ कहाँ का किसान आया हुआ है, कौन कौन सी भाषा में यहाँ पे भाषण दिया जाता है। इधर आ जाओ, एक में आते हैं, क्या कहते हैं आप? पिछली साल 700 रुपये का कट्टा था यूरिया का, आज 1500 रुपये का है। अब बताओ कहाँ जाएगी महंगाई। तो महंगाई जो बढ़ रही है, वो कह रहे हैं कि दिन बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रही है, और वो तो कह रहे हैं अमित पात्रा कह रहे हैं हमारे शासनकाल में तो सबसे ज्यादा खुश है किसान। कहाँ है खुश? खुश होते तो यहाँ बैठे थे, खुश होते तो सड़क पे पड़े रहते। हम खुशी तो हैं, हमारी रेल बिक गई, हमारा एयरपोर्ट बिक गया, हमारा ONGC बिक गई, हमारा BSNL बिक गया, हमारी LIC बिक गई, हमारा रिजर्व बैंक से रिजर्व फंड चला गया, बैंकों से कर्जा ले लिया। और देख हिंदुस्तान में पहली बार 2-3 काम हुए इस सरकार में। घर घर तो रेल चली गई सवारी लेने, वो गई खतौली में हैं। CBI की जांच पुलिस करेगी, सोना चोरी हो गया CBI की कस्टडी से। और पहली बार रामराज में, ढोंगी राज में शमशान घाट से घर वापस लाश आई है मुरादनगर में, है तो ये है रामराज। आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, वो कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन में होगी तो लोग जो कर्मचारी है वो आलस करके नहीं बैठेंगे, फटाफट काम करेंगे। तो भाई वो संसद भी प्राइवेट में जानी चाहिए, सरकार भी प्राइवेट में दे दो, क्योंकि ये मंत्री काम ही नहीं करते, ऐसो आराम करें। कौन जिम्मेदार होगा अगर भ्रष्टाचार होगा? जब अधिकारी ही जिम्मेदार है तो ये मंत्री क्यों मंत्री इनको क्यों सैलरी दे रहे, क्यों सुविधा दे रहे? सब प्राइवेट में दे दो। कि 3 साल बाद जो नरेंद्र मोदी फार्मूला 3 साल पहले दी थी आय दुगने की, एक बार फिर से अमित शाह देने की तैयारी में है, लेकिन किसान जो है वो लगातार इसको नकार रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे भी जो भी अपडेट होगा देते रहेंगे। नमस्कार।